बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज बारे दिगर 11वीं जमात के उर्दू के सिलेबस में मौजूद फैज अहमद फैज की दूसरी गजल को पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने 2 अशार की तशरीह की थी और आज दूसरे और आखिरी लेक्चर में आखिरी 3 अशार पे बात करेंगे। तो आगाज करते हैं शेर नंबर 3 से। जिस दज से कोई मकतल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। दज का मतलब शान होता है जी, शान शौकत भी कह सकते हैं। और मकतल जो है कत्ल करने की जगह को या फिर कत्ल गाह को भी मकतल कहा जाता है। तो मफहूम ये है कि मकसद के हुसूल के लिए जिस शान से कोई जाता है वो शान वो अंदाज आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन जाता है। उस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। तो जिंदगी की बेसबाती की बात भी की गई है इस शेर में कि आखिर इंसान की जिंदगी फानी है, अ, ये नापायदार है, ये बेसबात है, इसको सबात नहीं है। यानी हर इंसान ने इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। मौत एक अटल हकीकत है, इससे कोई मफर नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो या बेशक वो कोई लिबरल हो या फिर वो कोई मुल्हिद हो, वो भी इस बात पर यकीन रखता है कि आखिर इंसान ने मर जाना है। तो जान आखिर तो चली जानी है, तो फिर क्यों ना इस जिंदगी का कोई ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि जो मुस्बत हो। यानी एक मौत वो है जो आपने बिस्तर मर्ग पे आपने गवा देनी है जिंदगी और मर जाना है। लेकिन एक मौत वो है जो कि किसी राह हक में आ जाए, मैदान जंग में आ जाए या किसी नेक मकसद की खातिर आप अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दें। तो दोनों तरह की अमवात में फर्क है। एक मौत बिस्तर पे आएगी, उसको कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन एक मौत जो किसी कहीं बरसरे पेकार होते हुए, कोई मुस्बत अमल करते हुए, कोई नेक काम करते हुए आए, तो उसको लोग याद रखते हैं और उसमें एक शान भी होती है। एक शेर देखिएगा, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो बात करते हैं हक परस्तों की, यानी ऐसे हक परस्त जो कि वाकई जान देने के लिए तैयार रहते हैं। अजीज तलबा, एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी तो गुजर ही जाती है, लेकिन वो जिंदगी जो बा मकसद हो वो लोग याद रखते हैं। और अहले हक कौन होते हैं? जो वाकई नाहक बातिल कुफ्तों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और किसी आला मकसद की खातिर जिंदगी गुजारते हैं। अब आला मकासद क्या हो सकते हैं? एक तो आला मकसद ये हो सकता है कि आप दुखी इंसानियत की खिदमत करें। एक मकसद ये हो सकता है कि आप वतन का दिफा करें। एक मकसद ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे शोबे में चले जाएं जहां आपको जराइम पेशा लोगों से वास्ता पड़े और अवाम की खिदमत करनी पड़े और जराइम पेशा लोगों का मुकाबला करना पड़े और अपनी अवाम का दिफा करना पड़े। या फिर एक ऐसा मकसद हो सकता है कि जिसमें आप हक पर चल रहे हो, यानी अगर कोई जबर कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो उसके खिलाफ उठ खड़े हो। कम से कम अगर हाथ से नहीं तो जुबान से तो उसको बुरा भला कहें। ये भी अहले हक की निशानी है। अगर आप जुबान से नहीं कर सकते तो अपने कलम से करें। तो कलमी जहाद भी तो लोग करते हैं। आप अपने दीन की खातिर अगर कुछ कर रहे हैं और तो वो भी आपके अहले हक होने की निशानी है। तो इस शेर में शायर अहले हक जो हैं उनको कुर्बानी देने की तरगीब दे रहे हैं। यानी अगर आप वाकई हक परस्त हैं, आप राह रास्त पर हैं, राह हक पर चल रहे हैं और आप गलत नहीं हैं, तो फिर आपकी जो कुर्बानी है वो आपको एक अजीम इंसान बना देती है। आप अगर 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 दुनिया से चले भी जाएं तो लोग आपको मुद्दतों याद रखते हैं। शेर देखिएगा, शहीदा ने वफा के हौसले थे दाद के काबिल, वहां पर शुक्र करते थे जहां पर सब्र मुश्किल था।
तो जैसा मैंने पहले कहा कि हक परस्तों के जो नजरियात होते हैं ना, आम तौर पे जो सरकारी हुकाम होते हैं उनसे मुतसादिम होते हैं, क्योंकि ये तारीख गवाह है इस बात की कि जो हुक्मरान बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं, या फिर अगर किसी को बहुत बड़ा ओहदा मिल जाता है, कोई सरकारी ओहदा या बहुत बड़े मनसब पे फायज हो जाता है, तो फिर उसके रवैये बदल जाते हैं, फिर उसकी तरजीहात बदल जाती हैं, फिर वो ऐश परस्त। ये बात मैं अक्सरियत की कर रहा हूँ, सब ऐसे नहीं होते। अक्सरियत में ये रुझान देखने को मिलता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा कामयाब हो जाता है, हुकूमत में आ जाता है, बहुत ज्यादा दौलत आ जाती है, या फिर बहुत ही ज्यादा बड़े ओहदे पर फायज हो जाता है, इक्तदार उसको मिल जाता है, तो फिर वो खुदा बन जाता है, उसका रवैया बदल जाता है, उसमें तकब्बुर आ जाता है, और फिर वो आम लोगों को हकीर समझता है, घटिया समझता है, और वो समझता है कि मैं बहुत ही बरतर हूँ, मैं बाकी दुनिया से सुपीरियर हूँ, सारा कानून मेरे लिए है, दुनिया मेरे लिए है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब उसकी सोच ऐसी हो जाती है कि बस मैं ही ऐश करूं, बाकी अवाम दुनिया कमाए और कमाकर मुझे दे, या फिर दुनिया जो है वो जैसे मर्जी जिंदगी गुजारे, मुझे ऐश परस्ती मिलनी चाहिए, मेरे लिए सारी आसाइशें और सहूलियात होनी चाहिए, और उनको उनके हुसूल के लिए वो दूसरों का इस्तेहसाल भी करता है। और अगर कोई उसके खिलाफ बात करे, कोई हक की बात करे, तो फिर उसके नजरियात का उसके साथ तसादुम होना ये यकीनी है। तो ऐसा ही होता है, जब कोई सच सच बात करता है, हक बात करता है, तो फिर जालिम आका या जालिम बादशाह को या जालिम जो हुक्मरान है उसको बुरी लगती है, और फिर वो उस अहले हक को मिटाने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह इसको खत्म कर दिया जाए या इसको मना लिया जाए, और या फिर किसी तरह इसको मैनेज करके इसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो अहले हक और आला मकासद के हामिल जो लोग होते हैं, ये आम तौर पे तख्ताए दार पर जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि वो जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनके खिलाफ चलते हैं, और उनके नजरियात से टकराते हैं। उनकी हकूमत जो है वो भी इनकी वजह से डगमगा रही होती है, और वो साहिबाने इक़्तिदार भी ये समझते हैं कि ये अहले हक जो है ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है, ये हमारी हुकूमत और इक़्तिदार के लिए एक चैलेंज है। तो वो भी समझते हैं कि ये खत्म हो जाना चाहिए, और उसको मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाकर या फिर उसके खिलाफ बहुत सारी साजिशें करके, मुकदमे बनाकर, किसी सूरत भी वो नहीं चाहते कि ये हमारे रास्ते की रुकावट बने। तो अगर तो वो मान जाए तो ठीक, अगर उसको ओहदा दे दिया जाए, कोई लालच दे दिया जाए और वो मान जाए तो ठीक, वरना फिर उसके खिलाफ इकदामात करते हैं, जबर करते हैं, जुल्म करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उसको जिला वतन करवाते हैं, उस पर केस बनाते हैं, उसको जेल में डालते हैं। और अगर वो फिर भी बाज ना आए, तो फिर उसको दारो रसन तक ले जाते हैं, फिर उसको सजाए मौत तक ले जाते हैं। ऐसा ही सुकरात के साथ हुआ माजी कदीम में, ऐसा ही हजरत इमाम हुसैन के साथ हुआ करबला में, और ऐसा ही मंसूर खल्लाज के साथ हुआ। तो ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन ये भी ऐसे हक परस्त हैं कि ये अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं, अपने नजरियात पर कायम रहते हैं, और आने वालों के लिए मिसाल छोड़ जाते हैं। मेरा अपना एक शेर है इस हवाले से, वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। सर बचाया तो झुकाना भी पड़ेगा सागर, ऐसा करते हैं कि दस्तार बचा लेते हैं। तो अजीज तलबा, जब दस्तार जो है ना ये इज्जत की अलामत है, तो अगर आप झुकेंगे, तो अगर आप सर बचाएंगे तो सर झुकाना भी पड़ेगा। तो सर बचाने की बजाय दस्तार बचानी चाहिए, इज्जत बचानी चाहिए। इंसान का वकार, उसकी हुर्मत, उसकी इज्जत, इज्जत नफ्स, ये ज्यादा जरूरी है, इसको बचाना चाहिए। जान जो है ना ये आनी जानी चीज है, सब ने मर जाना है, तो इज्जत बचानी चाहिए, अपनी दस्तार बचानी चाहिए। यही काम हजरत इमाम हुसैन ने किया था कि अपनी इज्जत बचाई थी, अपनी दस्तार बचाई थी, उनका सर
सिना की नोक पर जरूर था, लेकिन सर बुलंद था। वो उन्होंने अपना सारा कुंबा तो जो है वो कुर्बान जरूर किया था, लेकिन शिकस्त यजीद को ही हुई थी। आज भी 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी हजरत इमाम हुसैन के नाम लेवा जिंदा है, हुसैनी जिंदा है, उनका नजरिया जिंदा है। लेकिन यजीद जो है वो ता कयामत जो है उसको बुरा भला कहा जाता रहेगा, उसका तो कोई नाम भी नहीं लेता। अब तो देखे ना, दुनिया में करोड़ों लोग होंगे जिनका नाम हुसैन होगा, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई ऐसा शख्स देखा हो जिसने अपने नए जन्म लेने वाले बच्चे का नाम यजीद रखा हो और बड़े शौक से रखा हो। शायद ही दुनिया में कहीं कोई ऐसी मिसाल मिले। तो अहले हक जो है ना, वो अपनी जान भी कुर्बान कर दें, तख्ता दार पे भी लटक जाएं, कुछ भी हो जाए उनके साथ, वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। एक शेर देखिएगा, आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या अजब कल वो जमाने को निसाबों में मिले। तो अजीज तलबा, बात यह है कि जो वाकयातन राह हक पर चलते हैं, राह रास्त पर चलते हैं, और उनको ये पूरा यकीन होता है कि हम ठीक हैं, हम दुरुस्त हैं और हमारे मुखालिफिन गलत हैं, तो वो ना डरते हैं ना झुकते हैं, वो सर उठाकर जान देते हैं और सर उठाकर जान देने वाले अमर हो जाते हैं। इसी बात का फैज ने भी इस शेर में तस्करा किया है कि जिस दज से, जिस शान शौकत से कोई मकतल की तरफ जाता है, वही शान सलामत रहती है। और ये जिंदगी, इसकी क्या हकीकत है, ये तो आनी जानी चीज है। हर शख्स ने मर जाना है, जो जालिम है ना, उसने भी एक दिन मर जाना है। लिहाजा अगर आप राह हक पर हैं तो मजलूम बनकर भी जान कुर्बान कर देंगे तो उस जालिम से ज्यादा जिंदगी पाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी जो है ना, वो मरने के बाद भी जारी रहेगी। आप शहीद वफा कहलाएंगे, आप शहीद राह हक कहलाएंगे। तो आखिर में एक शेर के साथ इजाजत। हम जो पहुंचे सरे मख्तल तो ये मंजर देखा, सबसे ऊंचा था जो सर नोक के सिना पर देखा। तो शेर नंबर 4 पढ़ते हैं, उस पर बात करते हैं। मैदान वफा दरबार नहीं, यहाँ नामो नसब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। यहाँ नामो नसब एक लफ्ज आया है जी। नामो नसब का मतलब नाम और खानदानी शोहरत और वकार वगैरह वगैरह। लफ्ज यहाँ का मतलब होता है यहाँ, दोनों तरह लिखा जा सकता है। पूछ कहाँ से, इसका मतलब वैसे तो मतलब ये कि कौन, कोई पूछता नहीं है, लेकिन इससे मुराद ये है कि इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई बर्तरी नहीं है। जात का मतलब कौम, जिस कौम से वो ताल्लुक रखता है। और यहाँ लफ्ज एक दरबार भी आया है। दरबार एक तो खानकाहें होती हैं जो किसी अल्लाह के खास बंदे का दरबार होता है, लेकिन यहाँ जो लफ्ज दरबार आया है ये बादशाह की महफिल के लिए इस्तेमाल हुआ है लफ्ज। तो मफहूम ये है कि हुस्न इश्क का जहान किसी बादशाह का दरबार नहीं, यहाँ हसब नसब की कोई हैसियत नहीं, ना तो आशिक किसी का नाम है और ना ही इश्क किसी की जात है। तो बादशाहों के दरबार का पहले तस्करा करते हैं कि पुराने ज़माने में जब बादशाह होते थे, आजकल भी वैसे ऐसा ही है, सिर्फ ये है कि पहले बादशाह होते थे, आजकल डिक्टेटर हैं, आजकल सदर है, वज़ीर आज़म है, यानी जो भी साहिब इक़्तिदार है उसकी बात हो रही है। तो पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था कि बादशाहों की जो महफ़िलें, जो दरबार होते थे, वहाँ पे जो मर्तबे दिए जाते थे, जो हैसियत दी जाती थी, वो उनके नामो नसब को देखकर दी जाती थी। यानी देखा ये जाता था कि ये कौन है, किस खानदान से है, और इसके बाप दादा क्या करते थे, ये किस नस्ल से है, इसका शजरा नसब क्या है, या इसका कोई बड़े थे वो कौन थे, क्या वो भी इस हैसियत में रहे हैं कि नहीं रहे। तो ऐसे लोगों को देख कर उनका हसब नसब, उनका नामो नसब, उनका शजरा नसब और उनका खानदान देखकर उनको कोई खास जो जिम्मेदारी थी वो सौंपी जाती थी। मिसाल के तौर पे किसी को वजीर मशीर बनाया जाता था, या फिर खास ओहदा दिया जाता था, किसी खास मनसब पर फायज किया जाता था।
तो इन बातों को पेश नज़र रख कर किया जाता था। दूसरी बात, हमारे समाज में भी ऐसा ही है, हमारे मुआशरे में भी ऐसा ही है कि हम किसी को इज्जत तब देते हैं जब वाक़ईतन वो किसी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, यानी बाप दादा के सिलसिले की वजह से इज्जत या रुतबा मिलता है। उस शख्स को नहीं देखा जाता कि वो कितना मर्तबे के लायक है, इज्जत के लायक है, उसका काम, उसकी खिदमात नहीं देखी जाती, बल्कि उसका शजरा नसब, उसके बाप दादा को, उसकी कौम को देखा जाता है। उसको उसको या उसकी शख्सियत को या उसकी खिदमात और काम को नहीं देखा जाता, जो कि मैं समझता हूँ कि एक इम्तियाजी सलूक है, नहीं होना चाहिए। इश्क में, इश्क व मोहब्बत की दुनिया जो है ना, वो उसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसके अपने तौर तरीके हैं। ये दुनियावी तौर पे ऐसा होता होगा, समाज में ऐसा होता होगा, किसी बादशाह के दरबार में ऐसा होता होगा, लेकिन इश्क व मोहब्बत की दुनिया के अपने तौर तरीके हैं। वहाँ पे किसी को अच्छा मर्तबा मिले, ऊँचा रुतबा मिले, आला मनसब मिले, तो वहाँ पे ख़ानदान नहीं देखा जाता, कौम नहीं देखी जाती, वहाँ पे उसका हसब-नसब किसी सूरत काम नहीं आता, वहाँ पे कुछ और ही देखा जाता है। शेर देखिएगा, सारा कलेजा कट कट कर जब अश्कों में बह जाए है, तब कोई फरहाद बने है, तब मजनू कहलाए है। यानी फरहाद का रुतबा बहुत बुलंद है, तो उसका रुतबा अगर बुलंद है या मजनू का रुतबा इश्क में बहुत बुलंद है, तो उनके खानदान, उनके नस्ब की वजह से, उनकी उनकी कौम की वजह से नहीं है, बल्कि उनके इश्क में कुछ खास मकासद और काम करने की वजह से है। यानी उनके इश्क या अमाल की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से। एक और शेर, कैस हो कोहकन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की जात नहीं। एक और शेर, हमने मजनू से सुना था कभी सदियों पहले, इश्क हो जाए तो निस्बत नहीं देखी जाती। तो वाकईतन इश्क में कोई निस्बत, कोई जात पात, इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ना तो शजरा नसब की इफादियत है, ना जात की इफादियत है, ना ये देखा जाता है कि इसका खानदान क्या है, इसकी कौम क्या है, इसका कबीला क्या है, इसका वतन क्या है, इसका नाम क्या है, ये कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि ये अपने इश्क में कितना सच्चा है, अपने इश्क की खातिर क्या कर सकता है, कौन सी कुर्बानियां इसने दी हैं, इसने अपनी जान और दिल कुर्बान किया है या नहीं किया है, अपनी जान को कुर्बान कर सकता है या नहीं कर सकता है, किन मसाइब और तकलीफों से इश्क में गुजरा है, ये चीजें देखी जाती हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हम देखें कि आखिर अगर ये किसी बड़े खानदान से है तो बड़ा आशिक होगा, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। अजीज तलबा, जिस तरह इस्लाम में ये जो खानदानी नाम होते हैं या फिर ये शजरे होते हैं, ये पहचान के लिए होते हैं। यहाँ हमारे इस्लाम में अल्लाह के हुजूर वही ज्यादा बरगजीदा है, वही ज्यादा पसंदीदा है जो कि मुत्तकी है, जो कि परहेजगार है। यहाँ खानदान देखकर जन्नत नहीं दी जाएगी, यहाँ आमाल देखकर जन्नत दी जाएगी। इश्क में भी कुछ ऐसा ही है कि इश्क में भी बड़ा रुतबा बस उसी को हासिल होगा जिसके इश्क में आमाल बड़े होंगे, जिसके इश्क में कुर्बानियां ज्यादा होंगी। यहाँ उसकी कौम, उसकी जात, उसका खानदान बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रखता। तो मैदान वफा के ना अपने तकाजे हैं, और मैदान वफा कोई दरबार भी नहीं है, और मैदान वफा में ना किसी का नाम नसब बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता, उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई बर्तरी नहीं है। और इसी तरह लफ्ज आशिक जो है, ये ना तो किसी का नाम है और ना ही इश्क किसी की जात है। लिहाजा बड़ा आशिक वो है जो इश्क में अपनी जान तक कुर्बान करने से दरेग ना करे, और हत्ता कि अपनी जिंदगी, अपना दिल, सारा कुछ उसके लिए वक्फ कर दे। आखिर में एक शेर, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी। तो मोहसिन गोपाली का बड़ा ही खूबसूरत शेर। तो आइए अब चलते हैं आखिरी शेर पर, उसको पढ़ते हैं और उस पर बात करते हैं। तो शेर नंबर 5 है, गर बाजी इश्क की बाजी है,
जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो गर का मतलब यहाँ दो दफा है, अगर, यानी दोनों तरह लिखा जाता है, अलिफ के साथ भी और अलिफ के बगैर भी, मतलब एक ही है। अ, बाजी का मतलब खेल, कोई भी खेल। शिकस्त, मात का मतलब शिकस्त, यहाँ लफ्ज मात है, ये काफिया भी है, तो इसका मतलब है शिकस्त। मफहूम है कि अगर ये खेल इश्क का खेल है तो जो चाहो दाव पर लगा दो, डरने की कोई बात नहीं। अगर जीत गए तो क्या कहना, और अगर तुम हार भी गए तो फिर भी तुम ही कामयाब रहोगे। तो इश्क के अपने तकाजे हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले शेर में अर्ज किया कि मैदान इश्क मैदान वफा, उसके भी कुछ अपने तकाजे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ यहाँ इस शेर में भी इश्क के अपने तकाजे होते हैं, और वो तकाजे क्या हैं कि इश्क में बड़ा वो है, अजीम वो है जो इश्क में कुर्बानी दे सकता है, जो अपने इश्क को सच्चा साबित करने के लिए जान तक कुर्बान कर सकता है। दर हकीकत वही सच्चा आशिक है। तो दूसरा यह है कि इश्क में इंसान हासिल करने की कोशिश नहीं करता। इश्क जो है वो लेने का नाम नहीं, देने का नाम है। इश्क में अपनी जात को बिल्कुल मनफी करना पड़ता है। अगर कुछ बचता है तो सिर्फ महबूब की जात बचती है। अपनी मन मर्जी नहीं चलती, महबूब की मर्जी चलती है। उसकी रजा से जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ठीक है, महबूब मिल जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन ना मिले तो जुबान पर शिकवा लाना जो है ना, यहाँ गुनाह तस्वुर किया जाता है। इश्क जब तक न कर सके रुसवा, आदमी काम का नहीं होता। यानी आदमी जब इश्क में रुसवा होता है तो फिर ही उसकी कदरों कीमत बढ़ती है, फिर ही उसकी अजमत जो है उसका एतराफ किया जाता है। तो हार जीत से कोई सरोकार नहीं है जी इश्क में। अगर आप, ये एक ऐसी बाजी है बकौल शायर, कि आप अगर वाकई सच्चे आशिक हैं तो इस बाजी में हर चीज को दांव पर लगा दें। अगर जान भी हथेली पे रखनी पड़े, दिल रखना पड़े, तो इससे बिल्कुल पीछे ना हटे। क्योंकि अगर तो आप जीत गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने महबूब को हासिल कर लिया, महबूब को पा लिया। और महबूब को जिसने पा लिया उसने जिंदगी पा ली, उसने दुनिया पा ली। और अगर आप हार जाते हैं, किसी वजह से आप महबूब को हासिल नहीं कर पाते, जिंदगी खत्म हो जाती है या जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, तो फिर भी आपकी शिकस्त नहीं होगी। यहाँ शिकस्त वो उसको होती है जो शिकस्त को तस्लीम कर लेता है। और अगर आप उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, तो फिर भी आपको शिकस्त नहीं होगी। आप एक फाते की हैसियत से दुनिया में आपका नाम रहेगा। तो परवीन शाकर का एक बड़ा ही उम्दा शेर, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तो शायर जो है वो अहले इश्क को मशवरा दे रहे हैं इस शेर में कि अगर ये इश्क की बाजी है और तुम आशिक सादिक हो, तुम्हारे इश्क में कोई खोट नहीं है, तुम्हें अपने महबूब से सच्ची मोहब्बत है, तो फिर किसी चीज से ना डरना, फिर पीछे ना हटना, फिर खौफ ज़दा ना होना। ये ऐसी बाजी है कि अगर तो जीत गए तो फिर तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर हार भी गए तो ये मात तस्लीम नहीं होगी। दुनिया तुम्हारी अजमत, तुम्हारी जीत, तुम्हारी तुम्हारी फतह की गवाही देगी, और ता जिंदगी तुम्हें अच्छे लफ्जों में याद किया जाएगा। और अगर तुम मर भी गए तो ता क़यामत जो है लोग तुम्हारी अजमत को तस्लीम करेंगे। एक शेर देखिएगा, कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने में कभी रंग खराब नहीं होता, कभी दिल पर आंच नहीं आती। अच्छा, अब इसका दूसरा रुख जो कि बहुत अहम है, जैसा कि मैंने कहा कि फैज अहमद फैज एक इनकलाबी शायर, एक इश्तराकी नजरिया रखने वाले शायर, इक्तदार वालों को चैलेंज करने वाले शायर, उनके खिलाफ मज़ाहमत करने वाले शायर। तो वतन की मोहब्बत में भी जान अगर चली जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। तो यहाँ
इश्क जो है सिर्फ महबूब से नहीं बल्कि वतन से भी तो इश्क हो सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि तरक्की पसंद शुअरा के यहाँ महबूब उनका वतन ही है। तो वो अपने वतन से मोहब्बत की बात कर रहा है कि ए वतन से मोहब्बत करने वालों, अगर तुम्हें वाकई वतन से इश्क है और तुम्हारे इश्क में कोई खोट नहीं है, हकीकतन तुम इश्क करते हो वतन से, अपनी आवाम से, और साहिबाने इक़्तिदार से नफरत करते हो, उनके इक़्तिदार को खत्म करना चाहते हो, और जो अवाम का इक़्तिदार है, जो हकीकी जमहूरियत है, उसको लाने के मुतमन्नी हो, तो फिर किसी किसी तरह की कुर्बानी से पीछे मत हटना। हर चीज को दांव पे लगा देना, चाहे वो तुम्हारा मुस्तकबिल हो, चाहे वो तुम्हारा खानदान हो, चाहे वो तुम्हारी अपनी जिंदगी हो, चाहे वो तुम खुद हो, चाहे तुम्हारी दौलत हो, अपना तन मन धन सब कुछ दांव पे लगा देना, क्योंकि इस खेल में, इस बाजी में शिकस्त का तसव्वुर ही नहीं है। अगर तुम शिकस्त खा गए तो भी फातेह ठहरोगे, और अगर तुम हकीकत में फातेह बन गए तो फिर तो हर लिहाज से तुम इस सारे दुनिया पर गालिब आ जाओगे, तुम हकीकी हुक्मरान ठहरोगे, और जो तुम्हारे नजरियात हैं, जो तुम्हारे ख्वाब हैं, तुम उनको पूरा कर सकोगे। लेकिन अगर नाकाम हो जाते हो तो इससे भी तुम दुखी मत होना, अफसुर्दा ना होना। तुम शहीद जमहूरियत कहलाओगे, शहीद इश्तराकियत कहलाओगे, और शहीद अवाम कहलाओगे। लोग तुम्हें शहीद कह के पुकारेंगे, तुम्हें याद रखेंगे, तुम लोगों के दिलों में क़यामत तक जिंदा रहोगे। तो ये लेक्चर भी एक शेर के साथ खत्म करते हैं। खूने दिल दे के निखारेंगे रुहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।